दोस्तों, म्यूजियम में रखी ये बेहद अतरंगी से दिखने वाली कार कोई विदेशी कार नहीं है, बल्कि ये 100% देसी कार है। आप इसे गलती से भी मॉडिफाई 3 पहियों वाला ऑटो रिक्शा मत समझ लेना। ये वास्तव में एक 3 पहियों वाला मॉडिफाई ऑटो रिक्शा नहीं है, बल्कि सचमुच एक कार है। वो अलग बात है, इसमें 4 पहियों की जगह 3 पहिए लगे हैं और साथ में इसमें स्कूटर वाला 198 सीसी का इंजन लगा है। स्कूटर का इंजन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं बनता कि ये एक 3 पहियों वाला स्कूटर या ऑटो रिक्शा है। नहीं, ये 3 पहियों वाली बिल्कुल असली कार है। आज से कई साल पहले साल 1976 में भारत में लॉन्च हुई थी। ये कार आपने शायद ही हमारे भारत की सड़कों पे देखा होगा, क्योंकि ये कार बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। ये कार हमारे भारत देश की एक देसी कंपनी सिपानी ने बनाई थी। शायद ही आप में से बहुत ही कम लोगों ने इस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम भी सुना होगा। लेकिन हमारे भारत में जब कुछ गिनी चुनी देसी कार्स कंपनियां थी, इनमें से ही एक थी सिपानी। और सिपानी ने अपनी पहली कार 3 पहियों वाली लॉन्च की थी, जो कि इस कंपनी की सबसे बड़ी गलती थी। और इस 3 पहियों वाली कार का नाम दिया था सिपानी बादल। लेकिन ये कार बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप रही, क्योंकि बहुत ही अतरंगी सी कार बना दी थी इस कंपनी ने, और ऐसी गलतियों के चलते इस कंपनी का दिवाला भी निकल गया। वैसे तो हमारे भारत देश में कई विदेशी कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपयों की कमाई की, लेकिन आज हमारे भारत में ऐसी बहुत सी स्वदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जो कई मामलों में विदेशी ऑटोमोबाइल कार्स कंपनियों से कई मामलों में आगे है, खास तौर पे महिंद्रा, टाटा और फोर्स। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ गिनी चुनी ऑटोमोबाइल कंपनियां थी हमारे भारत में, जिसमें से एक थी सिपानी। और इसी कंपनी ने बनाई थी बेहद अतरंगी और 3 पहियों वाली कार सिपानी बादल। जी हाँ, कभी भारत में चलती थी ये 3 पहियों वाली कार, लगा था स्कूटर का इंजन। जो कारें अपने अनोखे डिजाइन के चलते लोगों के दिमाग में बसी रह गई, इनमें से ये एक थी सिपानी बादल कार, जो काफी अजीब डिजाइन के साथ इंडिया में लॉन्च भी थी। इस कार में 4 पहियों के बजाय केवल 3 पहिए लगे थे। जब आप कार के बारे में सोचते हो तो दिमाग में कोई ना कोई तस्वीर उभर के जरूर आती होंगी। आपकी इमेजिनेशन में कुछ हो या ना हो, लेकिन 4 पहिए तो जरूर होंगे। दुनिया में आम तौर पे 4 पहियों का मतलब ही कार होती है। हालांकि आज हम आपको एक ऐसी कार के बारे में बताएंगे जिसमें केवल 3 पहिए थे। सिपानी बादल नाम की ये कार भारत की पहली 3 पहियों वाली कार मानी जाती है। साल 1976 में भारतीय कार निर्माता कंपनी सिपानी ने 3 पहियों वाली कार बादल को लॉन्च किया था। सिपानी पहले सनराइज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। ये वो दौर था जब देश में हिंदुस्तान मोटर्स, प्रीमियर, स्टैंडर्ड और फिएट जैसे ब्रांड मौजूद थे। इन सभी कंपनियों को टक्कर देने के लिए सिपानी ने अनोखे डिजाइन और सस्ती कीमत वाली नई कार लॉन्च करने के बारे में सोचा, और फिर सिपानी को भारत में छोटी कार बनाने का लाइसेंस मिल गया। सिपानी ने यूके की कार कंपनी रिलायंट के साथ पार्टनरशिप की। रिलायंट पहले से ही 3 पहियों वाली कार रिलायंट रॉबिन बेच रही थी। ये 3 पहियों वाली कार रिलायंट रॉबिन यूरोप में काफ़ी पॉपुलर थी। इस कार को देखने के बाद सिपानी को भी 3 पहियों वाली कार बनाने का आइडिया आया। पार्टनरशिप के बाद सिपानी ने बादल कार बनाने के लिए रिलायंस से कोई भी पार्ट नहीं खरीदा, बल्कि सब कुछ खुद ही तैयार किया। और इस तरह साल 1976 में लॉन्च हुई सिपानी बादल। मशहूर ब्रिटिश कॉमेडी शो मिस्टर बीन में 3 व्हीलर रिलायंट रॉबिन को चलते देखा जा सकता है। अगर आपने मिस्टर बीन को देखा है तो आपने इस 3 पहियों वाली कार को नोटिस तो जरूर किया होगा। साल 1976 में कंपनी ने सिपानी बादल को लॉन्च किया। कार के रियर में 198 सीसी का इंजन लगा था। दिलचस्प बात यह है कि उन दिनों स्कूटर में भी इसी तरह का 198 सीसी का इंजन इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से पावर के मामले में यह गाड़ी लोगों को पसंद नहीं आई और लोगों ने इस कार को लेने के बजाय स्कूटर को लेना पसंद किया। यही वजह रही कि एक साल में, यानी कि साल 1976 से लेकर सन 1977 तक कंपनी इस कार के केवल 190 यूनिट ही बेच सकी। अगले साल यानी साल 1978 में मांग बढ़कर 331 यूनिट बिक गई, और फिर साल दर साल इस कार की डिमांड भारत में कम होती चली गई। कंडीशन ऐसी हो गई कि साल 1981 में केवल 51 सिपानी बादल ही बिकी। अगले साल यानी साल 1982 में केवल 31 यूनिट ही बिक पाई इस कार की। साल दर साल सिपानी बादल की गिरती हुई मांग को देखते हुए कंपनी ने इस कार के प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया। दरअसल कोई नहीं चाहता था कि वो कार के अवतार में 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा खरीदे। इस कंपनी ने इस कार के प्रचार करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी कहा, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने इस कार का प्रचार भी किया, पर इस कार की सेल आगे ना बढ़ सकी।
कंपनी ने सस्ते दाम में कार बनाने के चक्कर में इस कार में स्कूटर का इंजन लगा दिया था। साथ ही इस गाड़ी की बॉडी भी फाइबर की बनी हुई थी, जबकि उस जमाने में दूसरी कारों की बॉडी इस कार से काफ़ी ज़्यादा मजबूत आती थी और इसी के साथ 3 पहिए होने के कारण इस कार का बैलेंस भी ठीक से नहीं बन पाता था, जिससे ये गाड़ी तेज़ गति में टर्न लेते हुए आसानी से पलट जाती थी। इसी वजह से सेफ्टी को देखते हुए इस गाड़ी को लोगों ने खरीदना नापसंद किया और बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी कारण एक स्वदेशी कंपनी का बेहद बुरा अंत हुआ। इस कार सिपाही बादल का डिज़ाइन काफ़ी अनोखा था, जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। अगर आप इस कार को देखना चाहते हो तो हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम मनसर गुरुग्राम जा सकते हो। इस ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में आज भी ये गाड़ी अपनी पुरानी यादों के साथ खड़ी है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो 3 पहियों वाली कार सिपाही बादल की। क्या आपने कभी इस कार को सड़क पे चलते हुए देखा है? इस कार के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आइकॉनिक गाड़ियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल द एरा ऑफ विंटेज व्हीकल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।